एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है घरेलू हिंसा में। मेरा मतलब है घरेलू किचन में। और तब जबकि पूरी दुनिया, पूरा देश घरों में बैठा है और आज शायद 10वां दिन है, तो सोचा कि चलिए कुछ नया करके दिखाया जाए। और आज जिस डिश को मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, बेसिकली इट इज़ ए नॉन वेज डिश। और अपने उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि वेजिटेरियन हैं, वो इसको घर पे ट्राई करके इसका लुत्फ़ ले सकते हैं, बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं या बनवा भी सकते हैं। अगर खुद नहीं बना सकती हैं तो एटलीस्ट बनवा सकती हैं। तो आज हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन की बात है, इसके उच्चारण की बात है, तो हर एरिया, हर एक क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर इसका इस्तेमाल होता, बनाया जाता है, इसको अलग अलग नामों से लोग उच्चारित करते हैं। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में नॉर्मली इसे केबाब नाम से बोलते हैं, केबाब, जबकि सही वर्ड कबाब है। और लोग कबाब भी कहते हैं। रही बात शामी कबाब की, तो इसको फ्राई नहीं करते, डीप फ्राई नहीं होता है, बल्कि तवे पे ऐसे ही उसको फ्राई करते हैं, ऐसे ही तलते हैं। नॉर्मली ये डिश भारतीय उपमहाद्वीप की है। तो आज हम जो शामी कबाब बनाने जा रहे हैं, वो उसका मेन इंग्रेडिएंट हमारा ये पपीता है, पपाया है, कच्चा पपीता है, बिल्कुल फ्रेश पपीता है, जिसको हमने पेड़ से अभी आधा घंटे पहले तोड़ा है। पपीता गरम होता है। ये नॉर्मली जो मुस्लिम मुगलई डिश है, उसमें मीट को जब मैरिनेट करते हैं, उसको गलाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने पपीते का कबाब बनाने जा रहे हैं। तरीके दो तरह के होते हैं। एक तो जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते थे, वो थे कि इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक साथ उबाल लेते थे, और मैं वही पद्धति अपनाने जा रहा हूँ। जबकि दूसरी जगह इसको क्या है, कद्दूकस करके और इसका पानी निचोड़ करके बाकी चीज़ें मिलाकर, जो भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, उन चीज़ों को मिला करके इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको पपीते को पहले छील करके इसके टुकड़े काट करके पीसेस, और इनको अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ उबालूंगा। ऐसा भी देखा जाता है कुछ लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं कबाब बनाने में, कि वो इसको पकड़े रहे, एक दूसरे को जोड़े रहे। और जहाँ तक मीट की बात है, हम रूखा मीट लेते हैं। रूखा मतलब उसमें फैटी मैटर कम होना चाहिए। अगर फैटी मैटर ज़्यादा होगा तो एक दूसरे को रोक के नहीं रखेगा और वो बिखरने का डर है। और इसी बिखराव को रोकने के लिए हम इसमें ग्राम फ्लोर चने के आटे का इस्तेमाल करते हैं, भुने चने का आटे का इस्तेमाल करते हैं, या चने की दाल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग इसको बांधे रखने के लिए अंडे का भी इस्तेमाल करते हैं। हम आज आपके सामने जो डिश बनाने जा रहे हैं वो है शामी कबाब। रही बात कि इसका नाम शामी ही क्यों पड़ा, लोगों की तरह तरह की विचारधारा है। वैसे इसके रीज़न दो दिए जा सकते हैं। एक तो यह है कि इसका ताल्लुक शाम से है। शाम मीन्स इवनिंग, संध्या, और लोग इसको जो है स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करते थे। और दूसरा ये कि ये शाम कंट्री, जो कि अभी सीरिया कहलाती है, वहाँ के कुछ कुक जो है वो मुगल सेना में भर्ती होकर के आए थे, और उन्होंने इस डिश की शुरुआत की, इजाद की। लेकिन मौजूदा वक्त में ये भारतीय उपमहाद्वीप की एक मुख्य खाद्य सामग्री है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे आप पाएंगे कि ये शामी कबाब का प्रचलन ज़्यादा है। पर्टिकुलरली
अगर आप हिंदुस्तान में जाते हैं तो लखनऊ। लेकिन जब आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ के जो कबाब हैं उन कबाब के इंग्रेडिएंट अपने नॉर्थ साइड के हिसाब से नहीं है। वो सिर्फ मटन या चिकन या बीफ के पीसेस ले करके उसको जस्ट डीप फ्राई कर लेते हैं, जबकि इसमें जो है मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि पहले जो है वो गोश्त का कीमा बनाया जाए, कीमा बनाने के बाद उसको उबाला जाए मसालों के साथ, फिर पीसा जाए और उसके बाद फिर तला जाए। तो हम वही पद्धति अपनाने जा रहे हैं। हमारे पपीते कट चुके हैं और अब हम इसको तैयारी करेंगे। ये हमने प्रेशर कुकर में इनको डाल दिया। और इसके साथ ही साथ ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास थे उसको हमने इसमें मिला दिए और अब हम इसको बॉयल करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो चने की दाल अभी तक सोख हो रही थी उस चने की दाल को भी हम इसमें मिला देंगे। हमको ये देखना है कि जो चने की दाल है या हम भुने चने का जो आटा होता है उसकी इतनी मिकदार होनी चाहिए कि वो इसको आपस में जोड़े रखे, पकड़े रखे। हम यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम टोटली वेजिटेरियन हैं और इसलिए हम इसमें जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की है वो पूरी तरह से वेजिटेरियन है। आप अगर चाहें तो इसको और भी किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लौकी के कबाब बना सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी सबसे बेहतरीन पसंद है गूलर के कबाब। जब वो छोटे छोटे गूलर होते हैं बहुत तकरीबन इतनी साइज़ के, आप उस समय उनको तोड़ करके उनको बॉयल करके बीच में हाफ कट करके आप उसके साथ बनाइए। तो चलिए जान लीजिए, सबसे पहले ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि पपीता है और इसके बाद ये चने की दाल जो कि हमने सोख करने के लिए रख रखी है ताकि उबालने में आसानी रहे। फिर इसके बाद इसके ये सारे मसाले आते हैं और इन मसालों में ये छड़ीला है जो कि नॉर्मली कबाब में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो तादाद है वो बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो ये चीज़ों को कड़वा भी कर सकता है। बड़ी इलायची, हरी धनिया, पुदीना, पुदीने का पाउडर, प्याज, लाल मिर्च, हरी मिर्च, दालचीनी, लहसुन, अदरक और ये नमक। देन वी हैव गॉट ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन सीड दैट इज ज़ीरा, काली मिर्च और ये गरम मसाले का पाउडर। तो ये सारे मसाले हैं जो कि इन सबको एक साथ मिला करके हमने जैसा बताया कि हम उबालने वाली पद्धति का इस्तेमाल करेंगे और इसको प्रेशर कुकर में उबलने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, ये बॉयल होने के बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया है और अभी ले दे के इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है और हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको पीसेंगे। थोड़ा सा आपको मोटा मोटा पीसना है। नो, ये प्रेशर कुकर से भी हमने निकाल लिया है मिक्सचर और अब हम इसमें प्याज, हरी धनिया, अदरक, पुदीना चॉप करके इसमें मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखिए कि जो लोग पहली बारी से बना रहे हैं एटलीस्ट उनको जो है ढक्कन ना ढक करके बनाना चाहिए, क्योंकि उसी अंदाज है कि कितना पानी है कितना पानी नहीं है। और अगर पानी जो है बढ़ जाता है तो उसके लिए ये इंतज़ाम है। ये मैंने अलग से ग्राम फ्लोर को फ्राई कर दिया। फ्राई करना ज़रूरी है, नहीं तो उसमें से कच्चा टेस्ट आएगा। और ज़रूरत के हिसाब से हम मिक्स कर देंगे। ये हमारा गरम मसाला था, ये हमने डाल दिया। ये पुदीना पाउडर, पुदीना की हमने यहाँ पे पत्ती ज़रूर डाली है, लेकिन उसके अलावा हमने कोशिश की है कि इसमें पुदीना अलग से डाला जाए।
और इन सब चीज़ों को, हरी धनिया ये हमने मिला दिया, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से, मैं कुछ मिर्च ज़्यादा खाता हूँ इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा रखी है। अदरक, अदरक का ध्यान रखिए कि मेन टेस्ट इसमें अदरक और पुदीने का होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने अदरक ज़्यादा डाल दिए तो वो थोड़ा सा आपको कड़वापन महसूस हो सकता है। ना इन सब चीज़ों को मिला करके हमको ये देखना है कि जो मिक्सचर तैयार हुआ है वो क्या टिकिया बनने काबिल है, और अगर टिकिया बनने काबिल नहीं है तो हम उसको जो है थोड़ा सा उसमें ये ग्राम फ्लोर जो है, जो कि हमने फ्राई किया हुआ है, उसको और डालेंगे। तो नाउ ये प्रिपरेशन हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, और इसकी खासियत ये है कि आप इसको तकरीबन 15 दिन तक अगर आप चाहें तो अपने फ्रिज में जो है इसको कच्ची टिकिया बना करके किसी पॉलीथीन रैपर में डाल करके आप इसको रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े शाम के वक्त, सुबह के वक्त, तो आप उसको फ्राई कर लीजिए। दैट मीन्स इट इज़ रेडली अवेलेबल विद यू। और ये ध्यान रखिए कि जो शामी कबाब है वो एक लग्जरी है। मुस्लिम खानों में, मुगलई खानों में ये एक लग्जरी है। सादा खाना, सादे खाने की कोटि में नहीं आता। और अभी ये जो इसमें पतलापन था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। दैट मीन्स बॉन्डिंग करने में अभी इसे आसानी रहेगी, और ये हमको टिकिया बनाने में मदद करेगा। तो नाउ इट इज़ रेडी। इसमें जो बचा खुचा है वो भी हम डाल देते हैं ताकि उसको हम लेके न जाए। तो अभी ये हमारी प्रिपरेशन तैयार। अब आप अपने हिसाब से तवे पे तेल गरम कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, नो अभी ये हमने अपने मिक्सर को शेप देना शुरू किया, और हमारे ये शामी कबाब जो है वो बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा मिक्स हुआ है और बहुत अच्छा शेप आ रहा है। ज़रूरत यह है कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि ये आपस में फटे नहीं। अब इसमें आपको किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं, ताकि वो इसको बांध के रखे। इसमें ऑलरेडी इतना मसाला हो चुका है जो कि इसको बांध के रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह बने रहें तो आप इनको कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो खड़े हो जाएंगे। और कोशिश ये कीजिए कि जब आप इसको निकालते हैं तो उसी वक्त आप तवे पे इसको फ्राई करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारे कुछ शामी कबाब अभी के लिए तैयार हो गए। और अगर लंबा आइसोलेशन चला तो ये हम बाकी दिन भी इस्तेमाल कर लेंगे। इस बैटर को हम उठा करके यूं ही रख रहे हैं। बहुत ही अच्छा शेप हुआ है, बिल्कुल सही साइज़ है। हालांकि साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि साइज़ जो है वो बिल्कुल बराबर रखें। नॉर्मली इतना ही बड़ा रखें, और इसका खस्तापन जो है वो इसकी एक खूबसूरती है। जब ये तवे पे अच्छी तरह से सूख जाए और इनका पानी पूरी तरह से जज्ब हो जाए, तभी आप इसको तवे से उतारिए। और इसको आप सर्व कर सकते हैं पुदीने की चटनी के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ, नींबू के साथ और बारीक कटी प्याज के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुगलिया जो परिपाटी है खाने की, उसमें शामी कबाब जो है वो एक लग्जरी का स्थान रखता है। तो अब हमारी ये सब शामी कबाब तैयार हो गए। नाउ वी हैव टू पुट देम ऑलरेडी अवर इसको आपको थोड़ा सा टच में रखना है। तेल के टच में बराबर लगातार रहे। मैं कोशिश करूंगा कि ये जितने भी हैं ये सारे एक बार में सीख जाएं, और इसके लिए मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ। और चूँकि ये नॉन स्टिक तवा है इसलिए इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं इसको हम थोड़ी देर जो है वो पकने देंगे।
हल्का सा तेल जो है हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डाल लेंगे बीच बीच में। कोशिश करें कि तेल हर जगह पहुँचे ताकि ये नीचे लगने ना पाए, जलने ना पाए। और ये हमने धीमी आंच पे इसको रख दिया है ताकि ये धीरे धीरे पकते रहें। थोड़ा सा इनका पानी उड़ेगा तो ये थोड़ा सख्त होंगे। बीच बीच में हमारी कोशिश है कि इसको थोड़ा सा हिलाते रहें जहाँ जहाँ ज़रूरत है। इसमें से खुशबू आने लगी है, कुछ अच्छा सा फ्लेवर आने लग गया है और ये एक इंडिकेशन है कि मसाला बहुत सही है। और खुशबू बिल्कुल आपको ट्रेडिशनल शामी कबाब की मिल रही है इस वक्त। हालांकि आप उसका लुत्फ़ नहीं ले सकते, उसका लुत्फ़ सिर्फ मैं ही लूँगा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल ठीक उसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे मैं इसको ले जाना चाहता था। और हमने नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल किया है ताकि तेल का कम खर्चा हो। और इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर पकने दीजिएगा ताकि इसका जो वेपर है, जो इसमें पानी जज्ब है, वो थोड़ा सा उड़ जाएगा और फिर ये थोड़ा सा कड़े होंगे और खस्ता भी होंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल इसने अपनी जगह छोड़ दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही तरह से नीचे की तरफ सिक चुका है। अभी हम जब देखेंगे इसको तो पलट के दूसरी तरफ सेकेंगे। अब देखिए बिल्कुल ट्रेडिशनली इनका कलर वैसे ही आया है जैसा कि इनको होना चाहिए। और अगर आप मेरे से पूछें तो तकरीबन 100 में 100 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। इनका कलर, इनका फ्लेवर, इनका जो टेक्सचर दिख रहा है आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल शामी कबाब में है। So now our Shami kebab is ready, and the flavor, the texture, the color, the smell, everything is coming up to the standard as per my knowledge. बहुत ही अच्छी तरह सीखे हैं, बहुत ही अच्छी तरह मिक्सचर है। और जो भी मिकदार इसमें डाली गई, जो भी सामान डाला गया, मेरा ख्याल उसका रेशियो बहुत बढ़िया रहा। और ये मेरे पास है चटनी, हरी चटनी जैसे कि मैंने बताया, और ये हो गया नींबू जो कि मैं हल्का सा इस पर डाल देता हूँ। और इसके बाद ये है बारीक कटी प्याज जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शामी कबाब है वो एक साधारण खाना नहीं है, ये एक लग्जरी है और अच्छे खानों में शुमार है। बहुत ही बेहतरीन सिकाई हुई है इसकी। और जब इस समय आप इसको खाएंगे तो इसके अंदर जो प्याज, अदरक, पुदीना, बाकी आइटम पिस चुके हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं पिसी हुई हैं, और जब दांत के नीचे आपकी दबेंगी तो आपको एक बहुत ही अच्छे तरह का टेस्ट देंगी, अच्छे तरह का फ्लेवर देंगी। और ये समागम है गरम मसालों का, पुदीने और प्याज अदरक के साथ। आप चाहें तो इसको मूली के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी किसी के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन अपने में ये संपूर्ण खाना है। अगर आपको पराठा और कबाब मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सब कुछ मिल गया। कोशिश कीजिए, घर में जो लोग खाली बैठे हैं उनको मोटिवेट कीजिए और उनको आप बताइए कि जब अंसारी साहब कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। और वैसे भी माहौल जो है इस वक्त घर में बैठने का है, कब तक खाली बैठेंगे भाई, कुछ तो कीजिए। कम से कम कुछ नहीं तो बीवी की दुआएं ले लीजिए। कोशिश कीजिए, घर पे बनाइए और लोगों को खिलाइए, आसपास जो और आपके पड़ोसी उनको खिलाइए, ज़रूरत हो मुझे भी बुलाइए और बताइए रेसिपी कैसी है, क्योंकि एक सिर्फ हम ही हैं जो चश्मा लगा के खाना बनाते हैं। नमस्कार।